ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा आना एक आम बात है, पर जब वह हद से ज्यादा आए तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि गुस्सा कम कैसे करें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और गुस्सा क्यों आता है उसके बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर एक छोटी चीज पर आने लगे तो एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को प्यार से होमवर्क देने पर भी वह होमवर्क करके नहीं लाते हैं। बाद में उसे गुस्से से कहना पड़ता है, फिर जाकर वह होमवर्क करते हैं। ऐसा ही हमें हमारी जिंदगी होता है। ऐसे ही जब हमारा परिवार का सदस्य को कोई काम देता है और नहीं करता है तो हमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वह स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि वह अपना काम पूरी तरह से करे। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि वह बात बात पर हमें डांटते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से सब लोग दूर ही रहते हैं, फिर चाहे व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। इस बात की प्रेरणा देते हैं कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस गुस्से पर कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा गुस्सा आना हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत खराब है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण बनता है। गुस्से पर प्रेरणादायक कहानी की सीख के जरिए आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। यह कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद राजू की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही राजू के ऊपर जिम्मेदारियों भी आ गई। धीरे धीरे राजू अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ राजू का चिड़चिड़ापन गुस्सा में बदल गया। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो राजू उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी उनसे कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या बता कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए, और यह सोचकर उन्हें सबसे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से राजू खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाता था। एक दिन राजू घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राजू ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे राजू गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। राजू की बात सुनकर वह भिक्षुक शांत रहे और बोले, भाई बिना वजह के इतना गुस्सा, मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पता पूछना था इसलिए आया हूँ। उस भिक्षुक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की बात सुनकर राजू चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा सकता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। राजू की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राजू को देते हुए बोले, इस स्थिति में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारा गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगो तब इस शीशी में से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो यह दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात मानकर वह दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से से बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक हुआ अपने मुंह में रखता, उससे उनका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद राजू अपने काम से जा रहा होता है, तभी वह भिक्षुक मिलता है और उसे प्रणाम करता है। शिक्षक को देखकर राजू बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। राजू की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है।
गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल और केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू करा जाए यह सीखने को मिलता है। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें बोल जाता है तो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें, अपने मन को कंट्रोल करें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो तो सामने वाले को एकदम से जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत हो जाए, बाद में उत्तर दें और चिल्लाने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे तो वो कोई काम का नहीं है, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुस्से में कही हुई बात पर ज्यादा जोर पड़ता है। सामने वाला आपका गुस्सा चले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा करोगे तो वह गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकता है, या आपसे बात करना ही छोड़ देगा, या फिर आपको मुंह ही नहीं लगाएगा। इसलिए दोस्तों, लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय शांत मन से प्यार दिखाइए ताकि आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सके और आपका कोई काम भी नहीं बिगड़े।